आज है ना, आज हम जो है पढ़ा रहे हैं आपको द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, सेल। क्वेश्चंस हैं पहले कि सेल क्या होता है, और व्हाट इज द सेल, व्हाट इज सेल, व्हाट इज सेल्स। क्वेश्चन मार्क लग रहा है भाई, व्हाट इज द सेल्स। जैसे आप जानते हो कि सेल्स क्या होता है, तो सेल इज द यूनिट ऑफ लाइफ, सेल इज फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, सेल इज द बेसिक यूनिट स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल्स, यानी द यूनिट द फंक्शनल स्ट्रक्चर्स यूनिट ऑफ लाइफ इज कॉल्ड सेल्स। तो सेल के डिफिनेशन अपने अकॉर्डिंग तीन तरह से बता सकते हो कि सेल इज द यूनिट ऑफ लाइफ, सेकेंड्स द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ इज कॉल्ड सेल्स, एंड थर्ड्स द स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल्स यूनिट ऑफ लाइफ इज कॉल्ड सेल्स। क्लियर। सेल यूनिट होता है, क्लियर। द टू और मोर सेल्स कंपोज टू फॉर्म टिश्यू, माने दो या दो से अधिक जो सेल्स कंपोस्ट होता है तो बनता है टिश्यू। टू और मोर टिश्यू कंपोज टू फॉर्म ऑर्गन्स, टू or more organ to form organ system, and two or more organ system to form a body। यानी एक बॉडी का फॉर्म करने में, सबसे अधिक सबसे छोटा यूनिट क्या होता है, सेल। सो इट इज कॉल्ड द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। कई बार पूछा गया है क्वेश्चंस कि व्हाई इज कॉल्ड फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ सेल्स। तो इसकी समझा दें आपको कि सेल फंडामेंटल क्यों कहते हैं, क्योंकि सेल जब कंपोज होता है तो टिश्यू कंपोज होता है, ऑर्गन कंपोज होता है, ऑर्गन सिस्टम्स ऑर्गन कंपोज होता है, तो ए बॉडी, यानी एक बॉडी का फॉर्म होता है, एक बॉडी, इसीलिए इसको कहते हैं फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। तो ये जो है फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ हो गया। अब डिस्कवरी ऑफ सेल देखा जाए, डिस्कवरी ऑफ सेल्स। तो डिस्कवरी ऑफ सेल्स में फर्स्ट है कि डिस्कवरी ऑफ सेल्स में सभी आज हम कक्षा 7 में, 8 में और 9th में भी हम पढ़ रहे हैं डिस्कवरी ऑफ सेल। सेल वाज डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट हुक इन 1665। ही saw a honeycomb structure in a cork by self designed microscope, यानी अपने द्वारा बनाया गया जो माइक्रोस्कोप है उनके द्वारा जो है इन्होंने कार्क में क्या देखा था, एक जो है हनीकॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर यानी कंपार्टमेंट देखा था। तो कंपार्टमेंट जो देखा था उसकी बात ये कह रहा है कि कंपार्टमेंट क्या देखा था, तो हनी लाइक, जैसे सपोज दैट्स, पहले तो हमें आते हैं कार्क क्या है भाई, इन प्लांट में प्रेजेंट होता है, ये प्लांट में प्रेजेंट होता है, और इन्होंने ऐसे हनीकॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर्स को कार्क के अंदर ऐसे देखे थे। तो हनीकॉम्ब कंपार्टमेंट ऑफ द हनीकॉम्ब, जैसे कि मधुमक्खी का छत्ता वैसे ही इन्होंने देखा था, और ये जो है इसी का नाम, एक कंपार्टमेंट का नाम इन्होंने रखा था सेल। और ये किस जो है सेल्स की बात कर रहे हैं, तो किन नॉन लिविंग सेल्स की बात कर रहे हैं, ये नॉन लिविंग सेल्स की बात कर रहे हैं। तो नॉन लिविंग सेल्स का डिस्कवर किए थे रॉबर्ट हुक, क्लियर। तो ये रॉबर्ट हुक ने जो है खोज किया। तो डिस्कवरी ऑफ सेल्स, तो सेल वाज डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट हुक इन 1665। ही सॉ ए हनीकॉम्ब स्ट्रक्चर इन कॉर्क ऑफ द प्लांट सेल्स एंड लिविंग सेल्स, कर सकते हैं नॉन लिविंग सेल्स, क्लियर। एंड जस्ट लाइक लिविंग सेल्स का जो डिस्कवर 1674, किसी बुक में 1764 देता है, कभी कभी देखते हैं कि 1676 में देता है, लेकिन 1766 में बैक्टीरिया का डिस्कवर हुआ था। उससे पहले 1764 में है ना एंटोनी वॉन ल्यूवेन हॉक ने
लीवन हॉक ने डिस्कवर किया था लिविंग सेल्स का, यानी केवल लिविंग सेल्स की बात कर रहे हैं, लिविंग सेल्स की बात कर रहे हैं, लिविंग सेल्स, ये लिविंग सेल्स की बात कर रहे हैं, तो लिविंग सेल्स की डिस्कवर किया था। तो लिविंग सेल्स जहाँ पर आ जाए वहाँ पर लीवन हॉक लगाएं आप, और जहाँ पर नॉन लिविंग सेल्स की बात करते हैं या सेल्स का डिस्कवर बात करता है तो 60-65 में किया था। ये कॉन्सेप्ट क्लियर। नेक्स्ट आते हैं आप नोट, जो अगर स्क्रीनशॉट्स लेना हो या नोट्स करना हो आप नोट्स कर सकते हो आप। नेक्स्ट व्हाट इज द सेल। सेल की बात तो हो गई, अब आते हैं शेप एंड साइज। नहीं, एक और भी हम टॉपिक पढ़ा दें आपको इसमें, जिसका नाम है सेल थ्योरी। सेल थ्योरी, सेल थ्योरी इज प्रपोज्ड बाय स्लाइडेन एंड स्वान। स्लाइडेन एंड स्वान, स्लाइडेन किए थे 1838 एंड स्वान 1839, यानी स्लाइडेन इज बाय बोटनिस्ट एंड स्वान इज जूलॉजिस्ट। तो जूलॉजिस्ट है ये और ये बोटनिस्ट है, ये दोनों, यानी ये जो है बॉटनी के साइंटिस्ट थे और ये जो है जूलॉजी के साइंटिस्ट थे। तो ये जो है स्लाइडेन 1838 और ये 1839। अकॉर्डिंग टू सेल थ्योरी ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म मेड ऑफ सेल। इसकी दो थ्योरी है। जो पहला थ्योरी अपने लोग देख रहे हो, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म मेड ऑफ सेल्स। सेकेंड्स हैं आपका न्यू सेल्स प्री एग्जिस्टिंग सेल। इसका मतलब दोनों का क्या हो रहा है। ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म, जैसे प्लांट हो, चाहे एनिमल्स हो, चाहे अदर्स जो है ऑर्गेनिज्म हो, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म हो, सारे जो है किसके बने होते हैं, तो सारे जो हैं सेल्स के बने होते हैं। ये पहले पॉइंट्स का रहा है। दूसरा, न्यू सेल्स प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। न्यू सेल्स का जो बनता है तो कहाँ था, पहले वाले सेल्स। सपोज दैट्स अगर हमारी ग्रोथ होती है तो सेल जो है अगर ये डिवाइड होता है तो कितने में बढ़ता है, 2 में बढ़ता है। सेल का लास्ट पॉइंट माइटोसिस और मियोसिस, ये 2 पॉइंट्स हैं जिसके द्वारा नए सेल्स का फॉर्म होता है, ये बताए जाते हैं। एक सेल्स जो है मान लो ये जो मदर सेल्स हैं, ये डिवाइड होकर 2 सेल्स बन गया तो नया सेल्स बन गया, तो इस सेल्स को बोलते हैं प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, ठीक ना, इसको बोलेंगे प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। और जो नया जो 2 सेल बना है उसको बोलते हैं न्यू सेल्स। तो अकॉर्डिंग टू सेल थ्योरी ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म मेड ऑफ द सेल्स एंड सेकंड्स नंबर्स न्यू सेल्स, है ना, फॉर्मिंग फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग ऑर्गेनिज्म सेल्स। तो पहले वाले सेल से जो है ये बना होता है। तो ये आप देख सकते हो, ये सेल थ्योरीज हो गए। अब सेल थ्योरीज के बाद आते हैं, सेल थ्योरी के बाद आते हैं शेप एंड साइज। शेप एंड साइज ऑफ सेल। तो शेप ऑफ द सेल इज द डिफरेंट इन द डिफरेंट ऑर्गेनिज्म। भाई इसका कोई है नहीं, किसी में राउंड शेप का, कोई टेडपोल्स लाइक स्ट्रक्चर्स, कोई क्लियर टेडपोल लाइक स्ट्रक्चर्स, कोई सिलिंड्रिकल शेप्ड, कोई स्पिंडल शेप्ड एसेट्रा। तो
तो बहुत सारे जो हैं इसमें शेप जो है उसके अलग अलग होते हैं, लेकिन साइज क्या होता है? तो साइज की बात करते हैं हम लोग। साइज तो 1 माइक्रोन से 0.1 माइक्रोन से 3 माइक्रोन मीटर्स के बीच में ये मैक्सिमम्स होते हैं। तो इनका जो है साइज होता है जो 0.1 माइक्रोन से लेकर 3 माइक्रोन तक होता है। क्लियर? अब आते हैं सबसे स्मॉलेस्ट सेल की बात करते हैं। स्मॉलेस्ट सेल की बात जब करते हैं हम लोग तो सबसे स्मॉलेस्ट सेल्स कौन होता है? PPLO। PPLO जो कितना होता है? तो 0.1 माइक्रोन जो है ये डायमीटर्स के होते हैं। और सबसे लार्जेस्ट सेल की बात करते हैं हम तो सबसे लार्जेस्ट होता है ओस्ट्रिच एग सेल, जिसकी नियर अबाउट 170 mm जो है इसकी जो है डायमीटर्स होती है। तो सेल का जो होता है, अब क्वेश्चन है व्हाट इज द पीपीएलओ? पीपीएलओ का दूसरा नेम होता है माइकोप्लाज्म। क्या नाम है इसका? माइकोप्लाज्म। देख लो आप, माइकोप्लाज्म सबसे छोटा सेल्स माना जाता है। और पीपीएलओ का फुल फॉर्म क्या होता है इस पर हम डिस्कस करेंगे। तो पीपीएलओ का फुल फॉर्म हो गया प्लूरो न्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। तो पीपीएलओ का कई बार फुल फॉर्म भी पूछ दिया है कि पीपीएलओ का फुल फॉर्म क्या है? प्लूरो न्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। और लार्जेस्ट सेल होता है उसका नाम है ओस्ट्रिच एग। एक और भी है लार्जेस्ट है, ये लॉन्गेस्ट है। लॉन्गेस्ट सेल्स नर्व सेल इन ह्यूमन। नर्व सेल्स ह्यूमन्स में आते हैं। इतना जो है शेप एंड साइज हो गया। तो शेप एंड साइज ऑफ सेल्स क्या हो गए कि जो साइज ऑफ द सेल्स इज द अबाउट 0.1 माइक्रोन टू 3 माइक्रोन्स। द स्मॉलेस्ट सेल इज द पीपीएलओ। पीपीएलओ मीन्स प्लूरो न्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म एंड इट आल्सो कॉल्ड mycoplasms, and largest cells is ostrich egg. The size of the ostrich egg is the 170 mm, and longest cell is the nerve cells in human bodies. So that's all. Next.